आज से हम अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट करंट रेशियो। तो यहाँ पर हमें करंट रेशियो कैलकुलेट करना है। यहाँ पर आपको कई सारी एसेट्स और लायबिलिटीज दी हैं, उनमें से हमें देखना है कि करंट रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा। तो देखिए सबसे पहले तो आप करंट रेशियो का फॉर्मूला लिख दीजिए। देखिए करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो हमें इस क्वेश्चन में देखना है कि कौन सी करंट एसेट्स हैं और कौन सी करंट लायबिलिटीज हैं। तो देखिए ये ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स, ये करंट एसेट है। प्रीपेड एक्सपेंस भी करंट एसेट है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी करंट एसेट है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज मतलब ऐसी सिक्योरिटीज, ऐसे शेयर्स या डिवेंचर्स या ऐसी कोई भी सिक्योरिटी जो कि शेयर मार्केट में ट्रेड होती है, किसी पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होती है, अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो वो आप चाहे जब उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो एक कैश इक्विवेलेंट माना जाता है, तो वो भी हमारी करंट एसेट है। लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स एसेट है, तो ये करंट एसेट का पार्ट नहीं है। बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी है। क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी है। डिवेंचर्स, देखिए डिवेंचर्स नॉन करंट लायबिलिटी के लॉन्ग टर्म बोरोइंग हेड में आता है, सब हेड में आता है, तो ये हमारी करंट लायबिलिटी नहीं है। इन्वेंट्रीज करंट एसेट है। एक्सपेंस पेएबल मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो ये हमारी करंट लायबिलिटी है। तो अब हम पहले करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए करंट एसेट में एक ट्रेड रिसीवेबल आएगा 3,60,000। प्रीपेड एक्सपेंस 80,000, ये भी करंट एसेट है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1,00,000, ये भी करंट एसेट है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये भी करंट एसेट है। लैंड एंड बिल्डिंग ये फिक्स एसेट है, ये करंट एसेट में हम ऐड नहीं करेंगे। बिल्स पेएबल 40,000, ये करंट लायबिलिटी है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये भी करंट लायबिलिटी है, 2,00,000 रुपए। डिवेंचर्स ये नॉन करंट लायबिलिटी है, ये नहीं आएगा। इन्वेंट्रीज ये करंट एसेट है, करंट एसेट में ऐड कर देंगे इसे, 1,60,000। इसके बाद एक्सपेंस पेएबल मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ऐसे एक्सपेंस इनका पेमेंट नहीं हुआ है, तो ये हमारी करंट लायबिलिटी है 1,60,000। तो ये हमने टोटल निकाल लिया करंट एसेट्स कौन सी हैं और करंट लायबिलिटीज कौन सी हैं। तो अब हम टोटल कर लेते हैं कि अमाउंट कितना है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का। तो देखिए करंट एसेट्स हो गई 8,00,000, तो टोटल एसेट्स हैं हमारी 8,00,000 रुपए करंट एसेट्स, और करंट लायबिलिटीज हैं 4,00,000। तो देखिए हमारा फॉर्मूला है करंट रेशियो निकालने का, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स 8,00,000 हैं और करंट लायबिलिटीज हैं 4,00,000। तो यहाँ से हमारा करंट रेशियो आ गया 2/1 या 2:1। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। देखिए यहाँ पर आपको डायरेक्टली करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटीज की वैल्यू नहीं दी है, टोटल एसेट्स दी हैं, फिक्स्ड एसेट दी हैं, शेयर होल्डर्स फंड दिया है, नॉन करंट लायबिलिटी दिया है और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिया है। तो यहाँ से हमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की वैल्यू पहले फाइंड करनी है, उसके बाद हम करंट रेशियो निकाल पाएंगे। तो देखिए इससे पहले मैं आपको एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट बता देता हूं, जहां से कि आप करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी या कोई भी मिसिंग एलिमेंट होगा तो आप उसे इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो देखिए एक बैलेंस शीट, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है बैलेंस शीट का, ये बस फॉर्मूला बनाने के लिए ये बैलेंस शीट मैं बता रहा हूं आपको। देखिए ये बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड है, यहाँ मेनली क्या क्या आता है, एक आता है शेयर कैपिटल, एक दूसरी चीज आती है इसमें रिजर्व एंड सरप्लस, तीसरी चीज आती है इसमें नॉन करंट लायबिलिटी, और चौथी चीज आती है करंट लायबिलिटी। तो ये चारों चीजें अगर जोड़ दें तो आ जाता है टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी, इनका टोटल आ गया ये। इस साइड क्या क्या होता है एसेट साइड में, एक होता है नॉन करंट एसेट और एक होता है करंट एसेट, इनका टोटल कर दें तो आ जाता है टोटल एसेट्स। अब एक चीज आपको पता होगी कि हमेशा ये जो दोनों हैं ये हमेशा इक्वल होंगे, मतलब टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड टोटल ऑफ एसेट साइड के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ से बहुत सारे फॉर्मूले बन सकते हैं, जैसे आपको टोटल एसेट पता है, अगर टोटल एसेट में से नॉन करंट एसेट माइनस कर दिया जाए तो आपका करंट एसेट आ जाएगा। अगर आपको टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड दिया है
उसमें से हम शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और नॉन करंट लायबिलिटी माइनस कर दें तो आ जाएगा करंट लायबिलिटी। तो और चीज देख लीजिए इसमें, और एक चीज, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, इन दोनों को मिला के कहा जाता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में दो चीजें शामिल हैं, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। इसके अलावा अगर शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और नॉन करंट लायबिलिटी तीनों को मिला दिया जाए तो इसे कहा जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहां से आपके कई सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, जो भी मिसिंग एलिमेंट होगा वो आपको मिल जाएगा। नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी को मिला के कहा जाता है टोटल डेब्ट। तो ये चीज आपके बहुत काम आने वाली है। जैसे हम इस क्वेश्चन में देखें, आपको टोटल एसेट दिया हुआ है 20 लाख रुपए, इधर आपको फिक्स्ड टेंजिबल एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिया है। तो देखिए फिक्स्ड टेंजिबल एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, अगर इन दोनों को हम मिला दें तो आ जाएगा हमारा नॉन करंट एसेट। और टोटल एसेट में से अगर नॉन करंट एसेट माइनस हो जाएगी तो क्या बचेगा? करंट एसेट। तो इसी तरीके से हम फॉर्मूले बना सकते हैं बैलेंस शीट में से। तो यहां पर अगर हम इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो देखिए टोटल एसेट का फॉर्मूला क्या बन सकता है? नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट। अब आपको क्वेश्चन में टोटल एसेट दी गई है 20 लाख रुपए, और नॉन करंट एसेट देखिए फिक्स एसेट दी है, वो भी नॉन करंट एसेट है, और जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिया है वो भी नॉन करंट एसेट है। तो अगर हम फिक्स्ड टेंजिबल एसेट 10 लाख और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 6 लाख इसे जोड़ दें तो ये आ गया हमारा नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट। अब करंट एसेट की वैल्यू नहीं दी है, अब हम करंट एसेट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ टोटल एसेट में है 20 लाख माइनस ये नॉन करंट एसेट का टोटल 16 लाख माइनस हो जाएगा, तो आपका करंट एसेट आ जाएगा। तो देखिए करंट एसेट यहाँ पे क्या आ रहा है? 4 लाख रुपए। तो एक काम तो हमारा हो गया है, करंट एसेट आ गया है। अब हमें करंट लायबिलिटी पता करना है। देखिए करंट लायबिलिटी हम लायबिलिटी साइड से समझ सकते हैं। अगर टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी में से शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और नॉन करंट लायबिलिटी को माइनस कर दें तो क्या बचेगा? करंट लायबिलिटी। या फिर एक फॉर्मूला देखिए ऐसे बन सकता है, टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसमें क्या क्या होता है? शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, इसको मिला के हम शेयर होल्डर्स फंड कह सकते हैं, प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। तो ये तीन एलिमेंट्स हैं, टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड आ जाएगा अगर हम इन तीनों चीजों को जोड़ दें। अब क्वेश्चन में तो हमें टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड नहीं दिया है। अब एक और चीज देखिए, टोटल ऑफ एसेट साइड टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटी के बराबर होता है, और टोटल एसेट का आपको वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 20 लाख रुपए, तो मैं टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी की जगह लिख दूंगा 20 लाख। इसको हमें यहाँ पे मेंशन भी करना पड़ेगा कि टोटल एसेट इक्वल्स टू टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी। यहां मेंशन कर देंगे कि हमने टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी की जगह 20 लाख क्यों लिखा है, क्योंकि टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी टोटल एसेट के बराबर होता है। अब शेयर होल्डर्स फंड आपको क्वेश्चन में दिया गया है 12,80,000 रुपए, वो हम शेयर होल्डर्स फंड की जगह लिख देंगे। नॉन करंट लायबिलिटी आपको क्वेश्चन में दिया गया है 5,20,000 रुपए। करंट लायबिलिटी नहीं दिया है। अब देखिए, अब हम ऐसे सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को तो हमारी करंट लायबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी 12,80,000 और 5,20,000, ये हो गया 18 लाख रुपए, और ये 18 लाख इधर आके 20 लाख में से माइनस होगा तो बचेगा 2 लाख रुपए। तो ये 2 लाख रुपए आ गया हमारा करंट लायबिलिटी की वैल्यू। तो देखिए करंट एसेट की वैल्यू हम पहले निकाल चुके थे 4 लाख रुपए, और करंट लायबिलिटी की वैल्यू आ गई 2 लाख रुपए। अब हम करंट रेशियो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स 4 लाख हैं और करंट लायबिलिटी हमने अभी निकाली है 2 लाख, तो यहां से हमारा रेशियो बन गया 2/1 या 2:1। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है करंट एसेट्स 10 लाख रुपए, इन्वेंट्रीज 5 लाख रुपए, वर्किंग कैपिटल 6 लाख रुपए। कैलकुलेट करंट रेशियो। देखिए जो करंट एसेट है 10 लाख, इन्वेंट्रीज आपको अलग से दिया है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। एक्चुअल में करंट एसेट में इन्वेंट्रीज ऑलरेडी शामिल होता है। इन्वेंट्री करंट एसेट का एक सब हेड है। करंट एसेट हेड है और उस हेड में करंट एसेट के सारे सब हेड शामिल हैं, तो इन्वेंट्रीज करंट एसेट में ऑलरेडी इंक्लूड है,
आपको इसे इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। और आपको दिया है वर्किंग कैपिटल, कैलकुलेट करंट रेशियो। तो देखिए करंट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। अब करंट एसेट तो क्वेश्चन में दी है लेकिन करंट लायबिलिटी नहीं दी है। आपको एक चीज दी हुई है वर्किंग कैपिटल। देखिए वर्किंग कैपिटल क्या है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ये वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है। तो वर्किंग कैपिटल आपको क्वेश्चन में दी है 6 लाख रुपए और करंट एसेट आपको दी हुई है 10 लाख रुपए माइनस करंट लायबिलिटी। तो देखिए माइनस करंट लायबिलिटी इधर आ जाएगा, ये 10 लाख अपनी जगह पर है और ये 6 लाख इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, करंट लायबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी 4 लाख रुपए। अब देखिए हमारे पास करंट लायबिलिटी भी है और करंट एसेट तो पहले से दी हुई है। अब हम इसे फॉर्मूले में पुट कर देंगे। करंट एसेट की वैल्यू है 10 लाख रुपए, करंट लायबिलिटी है 4 लाख रुपए। यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे तो रेशियो आएगा 2.5/1 या 2.5 रेशियो 1। तो जो करंट रेशियो और क्विक रेशियो है वो फ्रैक्शन में या प्योर में आप उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ट्रेड पेबल्स 50,000 रुपये, वर्किंग कैपिटल 9 लाख रुपए, करंट लायबिलिटीज 3 लाख रुपए, कैलकुलेट करंट रेशियो। तो यहाँ आपको देखिए वर्किंग कैपिटल दिया है और करंट लायबिलिटीज दिया है। और जो ट्रेड पेबल्स हैं, ट्रेड पेबल्स करंट लायबिलिटी का ही सब हेड है और करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल्स ऑलरेडी इंक्लूड है, तो उसे आपको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम पहले करंट एसेट निकाल लेते हैं। करंट रेशियो निकालने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज आपको क्वेश्चन में दी हुई है 3 लाख रुपए। करंट एसेट नहीं दी है लेकिन आपको वर्किंग कैपिटल दी है। देखिए वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। तो वर्किंग कैपिटल आपको क्वेश्चन में दी हुई है 9 लाख रुपए, करंट एसेट नहीं दी है, करंट लायबिलिटीज की वैल्यू है 3 लाख रुपए। तो यहाँ से हम इसे 9 लाख में 3 लाख को प्लस कर देंगे, ये आपकी करंट एसेट की वैल्यू आ गई 12 लाख रुपए। अब हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे, करंट एसेट 12 लाख और करंट लायबिलिटीज आपको दी हुई है 3 लाख। तो यहाँ से हमारा करंट रेशियो आ जाएगा 4/1 या 4:1। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। वर्किंग कैपिटल दी है 6 लाख, टोटल डेप्ट दिया है 27 लाख और नॉन करंट लायबिलिटीज दिया है 24 लाख। तो यहाँ आपको ना तो करंट एसेट दिया है और ना करंट लायबिलिटीज दिया है, हमें करंट रेशियो कैलकुलेट करना है। देखिए करंट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज। अब देखिए यहाँ पर आपको टोटल डेप्ट दिया गया है। अब टोटल डेप्ट में क्या क्या शामिल होता है, मैंने अभी आपको जो बैलेंस शीट बताई थी उसमें देखिए टोटल डेप्ट में मैंने आपको बताया था दो चीज़ें शामिल है टोटल डेप्ट में, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। तो नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी ये होता है टोटल डेप्ट, और आपको टोटल डेप्ट दिया गया है 27 लाख रुपीस और नॉन करंट लायबिलिटी दिया है 24 लाख रुपए। अब यहाँ से हमें करंट लायबिलिटी मिल जाएगा 27 लाख माइनस 24 लाख, तो हमारा करंट लायबिलिटी की वैल्यू आ गई 3 लाख रुपए। अब एक चीज़ तो हमें पता चल गई, एक और चीज़ चाहिए करंट एसेट। देखिए आपको क्वेश्चन में एक और इन्फॉर्मेशन दी है वर्किंग कैपिटल की, और वर्किंग कैपिटल मैंने आपको बताया इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल आपको क्वेश्चन में दी हुई है 6 लाख रुपए, करंट एसेट तो नहीं पता है लेकिन करंट लायबिलिटी पता है 3 लाख रुपए। अब ये माइनस 3 लाख इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, करंट एसेट की हमारी वैल्यू आ जाएगी 9 लाख। तो अब हमारे पास करंट एसेट भी है और करंट लायबिलिटी भी है। करंट एसेट है हमारी 9 लाख और करंट लायबिलिटी है 3 लाख। तो हमारा रेशियो आ गया 3/1 या 3:1। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। करंट रेशियो इज 2.5, वर्किंग कैपिटल इज 1,50,000, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। तो यहाँ पर करंट रेशियो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 2.5 और वर्किंग कैपिटल दिया है 1,50,000। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो देखिए करंट रेशियो का फॉर्मूला आप जानते हैं, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो आपको करंट रेशियो दिया हुआ है 2.5
2.5 मतलब 2.5 अपॉन 1, और करंट एसेट करंट लायबिलिटी दोनों की वैल्यू नहीं दी है। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का रिलेशन पता कर लेंगे। तो यहाँ देखिए 1 इंटू करंट एसेट आएगा 2.5 इंटू करंट लायबिलिटी, तो 2.5 करंट लायबिलिटी। तो इसका मतलब हो गया कि जो करंट एसेट है वो करंट लायबिलिटी के 2.5 टाइम्स है, मतलब 2.5 गुना है। अगर करंट लायबिलिटी 1 रुपया होगी तो करंट एसेट होगी 2.5 रुपीज। तो अब हम देखते हैं, आपको दिया है क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। तो आपको वर्किंग कैपिटल दी हुई है 1,50,000 रुपए, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो देखिए एक इक्वेशन से आपको एक ही वेरिएबल पता चल सकता है। तो यहाँ पर हम ये जो दो वेरिएबल हैं, करंट एसेट भी नहीं पता है और करंट लायबिलिटी भी नहीं पता है, हम यहाँ पर करंट एसेट को करंट लायबिलिटी के टर्म्स में लिख देंगे। तो हमने करंट एसेट की वैल्यू निकाली है 2.5 करंट लायबिलिटी, तो हम करंट एसेट की जगह लिख देंगे 2.5 करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी। तो यहाँ देखिए 2.5 करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी, तो देखिए इस वाली करंट लायबिलिटी के आगे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये 1 करंट लायबिलिटी है। तो 2.5 करंट लायबिलिटी माइनस 1 करंट लायबिलिटी करेंगे तो आएगा 1.5 करंट लायबिलिटी, ये है 1,50,000। अब इस 1,50,000 में इस वाले 1.5 का डिवाइड दिया जाएगा तो हमारा आ जाएगा करंट लायबिलिटी। तो देखिए यहाँ से हमारा करंट लायबिलिटी आएगा 1,50,000 डिवाइड बाय 1.5 करेंगे तो 1 लाख आएगा। तो ये है हमारी करंट लायबिलिटी 1 लाख। ये तो करंट लायबिलिटी आई है। हमें यहाँ पे करंट एसेट्स भी पूछा गया है, तो करंट एसेट कैलकुलेट करते हैं। करंट एसेट देखिए क्या आया था 2.5 करंट लायबिलिटी, मतलब करंट लायबिलिटी के 2.5 गुने के बराबर। तो 2.5 इंटू करंट लायबिलिटी तो हम निकाल चुके हैं 1 लाख, तो करंट एसेट आ गया 2,50,000। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। वर्किंग कैपिटल इज 18 लाख, ट्रेड पेबल्स 1,80,000 एंड अदर करंट लायबिलिटीज 4,20,000। कैलकुलेट करंट रेशियो। तो देखिए यहाँ पर आपको करंट लायबिलिटीज की वैल्यू नहीं दी है, ये जो है ये अदर करंट लायबिलिटी है, इसका मतलब इसमें सारी करंट लायबिलिटीज शामिल नहीं है। तो हम यहाँ पर देखिए ट्रेड पेबल्स और अदर करंट लायबिलिटीज को ऐड कर देंगे तो हमारा करंट लायबिलिटीज आ जाएगा। तो करते हैं, पहले हम करंट लायबिलिटीज कैलकुलेट कर लेते हैं। करंट लायबिलिटीज में हमें क्या क्या ऐड करना है, एक तो आपको दिया हुआ है ट्रेड पेबल्स 1,80,000 रुपये, और एक दिया है अदर करंट लायबिलिटीज। अदर करंट लायबिलिटीज भी करंट लायबिलिटी हेड का सब हेड है, तो सारे सब हेड अगर जोड़ दें तो हेड की वैल्यू आ जाती है। तो ये दोनों सब हेड हमने जोड़ दिए तो करंट लायबिलिटी हेड की वैल्यू आ गई 6 लाख रुपए। ये तो हमारा आ गया करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट नहीं दिया है लेकिन आपको वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है। तो हम वर्किंग कैपिटल में देखिए आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल दिया है 18 लाख, करंट एसेट हमें पता नहीं है, करंट लायबिलिटी है 6 लाख रुपए। तो देखिए माइनस का 6 लाख है, इधर जाके प्लस हो जाएगा 18 लाख में, तो करंट एसेट की वैल्यू आ जाएगी हमारी 24 लाख रुपए। अब हमारे पास करंट एसेट भी है और करंट लायबिलिटीज भी हैं, तो हम करंट रेशियो निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट है हमारी 24 लाख, तो करंट लायबिलिटीज हमने निकाली हैं 6 लाख रुपए, तो यहाँ से हमारा रेशियो आएगा 4:1 या 4/1, एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। वर्किंग कैपिटल 9 लाख, टोटल डेप्ट मतलब टोटल लायबिलिटीज 19,50,000, लॉन्ग टर्म डेप्ट 15 लाख। कैलकुलेट करंट रेशियो। तो देखिए यहाँ पर आपको ना तो करंट एसेट दी है ना करंट लायबिलिटी दी है, लेकिन टोटल डेप्ट और लॉन्ग टर्म डेप्ट दिया हुआ है। देखिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो टोटल डेप्ट है इसमें दो चीज़ें शामिल हैं, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी को हम लॉन्ग टर्म डेप्ट भी कह सकते हैं। तो पहले हम ये वाला फॉर्मूला लगा के करंट लायबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए कैसे बनेगा, टोटल डेप्ट इक्वल्स टू नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। अब आपको क्वेश्चन में टोटल डेप्ट दी हुई है 19,50,000 और लॉन्ग टर्म डेप्ट या नॉन करंट लायबिलिटी ये दी है 15 लाख रुपए प्लस करंट लायबिलिटी।
तो यहाँ से हमारा करंट लायबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी 19,50,000 माइनस 15 लाख करेंगे तो आएगा 4,50,000। ये हमारा करंट लायबिलिटी आ गया है। अब आपको क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल भी दिया हुआ है। देखिए वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल आपको दिया हुआ है 9 लाख। करंट एसेट हमें नहीं पता है, करंट लायबिलिटी हम निकाल चुके हैं 4,50,000। अब ये माइनस का 4,50,000 इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का 4,50,000 हो जाएगा। तो 9 लाख तो यहाँ पहले से ही है, प्लस 4,50,000 वहाँ से ट्रांसफर होके आया, तो हमारी अब करंट एसेट निकल के आ गई 13,50,000। तो अब हमारे पास करंट एसेट भी है और करंट लायबिलिटी भी है। अब हम करंट रेशियो निकाल सकते हैं। करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स हैं 13,50,000 और करंट लायबिलिटीज हैं 4,50,000। तो यहाँ से हमारा आंसर आ रहा है 3/1 या 3:1। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है करंट एसेट्स 7,50,000, वर्किंग कैपिटल 2,50,000, कैलकुलेट करंट रेशियो। तो करंट एसेट दी है, करंट लायबिलिटी नहीं दी है, वो हम वर्किंग कैपिटल की हेल्प से निकाल लेंगे। देखिए वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल आपको क्वेश्चन में दी है 2,50,000, करंट एसेट दी है 7,50,000 माइनस करंट लायबिलिटी। तो देखिए यहाँ पर हम इस माइनस करंट लायबिलिटी को यहाँ ले आते हैं, 7,50,000 अपनी जगह रहेगा और ये 2,50,000 इक्वल के इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2,50,000। अब आ गया हमारा करंट लायबिलिटी 5 लाख। तो देखिए हमारी करंट लायबिलिटी की वैल्यू आ गई और करंट एसेट तो दी ही है। करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स हमें दी हुई थी 7,50,000 और करंट लायबिलिटी हमने अभी निकाल ली है 5 लाख रुपए। तो यहाँ से आ रहा है 1.5:1। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। अ कंपनी हैड करंट एसेट्स ऑफ 4,50,000 एंड करंट लायबिलिटीज ऑफ 2 लाख। आफ्टरवर्ड्स इट परचेज्ड गुड्स ऑफ ₹30,000 ऑन क्रेडिट। कैलकुलेट करंट रेशियो आफ्टर द परचेज। तो देखिए प्रेजेंट में कंपनी की करंट एसेट्स कितनी है, 4,50,000 और करंट लायबिलिटीज कितनी है, 2 लाख रुपए। ये प्रेजेंट में है। इसके बाद कंपनी ने एक ट्रांजैक्शन किया है, कंपनी ने गुड्स खरीदा है। इसके बाद देखिए कंपनी ने 30,000 रुपये का गुड्स खरीदा है ऑन क्रेडिट, मतलब उधार खरीदा है। अब हम देखेंगे कि इस ट्रांजैक्शन की वजह से करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में क्या चेंज आया है, क्योंकि वो चेंज कंसिडर करने के बाद ही हम करंट रेशियो निकाल पाएंगे कि आफ्टर परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट करंट रेशियो क्या होगा। तो देखिए आपने 11th क्लास में एक चैप्टर किया था अकाउंटिंग इक्वेशंस, तो उस अकाउंटिंग इक्वेशन को याद कीजिए और ये देखिए कि इस ट्रांजैक्शन का एसेट्स लायबिलिटीज पे क्या इफेक्ट आएगा, अकाउंटिंग इक्वेशन पे इसका क्या इफेक्ट आएगा। गुड्स आपने परचेज किए हैं 30,000 रुपये के ऑन क्रेडिट, तो एक तरफ तो स्टॉक बढ़ जाएगा 30,000 रुपये से, और दूसरी तरफ देखिए उधार खरीदा है, उधार खरीदा है तो जिससे खरीदा वो कौन बन गया, हमारा क्रेडिटर। तो दूसरी तरफ क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाएंगे 30,000 रुपये से। अब आप देखिए ये जो स्टॉक है ये करंट एसेट का पार्ट है और जो क्रेडिटर्स है वो करंट लायबिलिटी का पार्ट है। तो स्टॉक बढ़ने से करंट एसेट इंक्रीज हो जाएगी और क्रेडिटर्स के बढ़ने से करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो आफ्टर ट्रांजैक्शन, इस ट्रांजैक्शन के बाद करंट एसेट्स कितनी हो जाएंगी ये हम कैलकुलेट करेंगे और करंट लायबिलिटीज कितनी हो जाएंगी ये हम कैलकुलेट करेंगे। ट्रांजैक्शन से पहले करंट एसेट थी 4,50,000 और करंट लायबिलिटी थी 2 लाख। अभी इस ट्रांजैक्शन में स्टॉक खरीदा गया है, स्टॉक तो करंट एसेट का पार्ट है, तो करंट एसेट 30,000 रुपये से बढ़ गई और उधार खरीदने की वजह से क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए और क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटीज में आते हैं। क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी हेड में कहाँ पर आते हैं, ट्रेड पेबल्स में। तो क्रेडिटर्स बढ़ने से करंट लायबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगा 30,000 रुपये से। तो देखिए इस ट्रांजैक्शन के बाद करंट एसेट्स हो जाएंगी 4,80,000 रुपये और करंट लायबिलिटीज हो जाएंगी 2,30,000 रुपये।
अब हम निकालेंगे करंट रेशियो। देखिए करंट रेशियो हम निकालना है आफ्टर दिस ट्रांजेक्शन। तो आफ्टर दिस ट्रांजेक्शन करंट एसेट्स कितनी है 4,80,000 और करंट लाइबिलिटीज कितनी है 2,30,000। अब हम इसे डिवाइड करेंगे, ये 4 जीरो गए, 48/23 करेंगे तो ये आएगा 2.09 अपॉन 1 या फिर 2.09 रेशियो 1।